और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, पूरे देश की नजरें इस खबर पर टिकी हुई है। अब से 5 घंटों के बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 5 बजे देश से मुखातिब होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के संबोधन पर अब पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई है। इसी बात पर चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन जो है वो किस मुद्दे पर हो सकता है, क्या किसी बड़े फैसले की वो जानकारी देने जा रहे हैं। सबके मन में कई यहाँ पर सवाल हैं। तो यहाँ पर पीएम के संबोधन को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि जीएसटी सुधार को लेकर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। तो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और जीएसटी के सुधार जो है वो कल से ही लागू होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा ये सुधार है, बहुत बड़े तबके को देश में यहाँ पर राहत मिलने जा रही है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो निम्न आय वर्ग हो, सबको यहाँ पर जीएसटी के स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं उसका फायदा होगा। कल से जो दरें लागू हो रही हैं, अब ये खबर आ रही है कि पीएम का संबोधन जीएसटी सुधार को लेकर ही होगा। और एक और बड़ी खबर इस वक्त प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर आ रही है। जीएसटी सुधार का प्रचार करेंगे बीजेपी के सभी सांसद। अलग अलग राज्यों में मंत्रियों को भेज दिया गया है। यहाँ पर बीजेपी बड़ी तैयारी के साथ अब मैदान में उतर रही है। जीएसटी को लेकर जीएसटी सुधार के प्रचार की जिम्मेदारी यहाँ पर मंत्रियों को और सांसदों को सौंपी गई है और अलग अलग राज्यों में मंत्री भेज दिए गए हैं और जीएसटी सुधार जो शुरू हो रहे हैं, कल से जो लागू हो रहे हैं, उनका प्रचार करेंगे अब बीजेपी के सांसद। तो यहाँ पर आज प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और उसके साथ ही जीएसटी को लेकर ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री का संबोधन जीएसटी को लेकर होने जा रहा है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जब जब प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, कई तरह के सवाल, कई तरह की अटकलें होती हैं, क्या कुछ जानकारी इस वक्त संबोधन को लेकर मिल रही? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा अब इसी बात की है कि आज 5 बजे पीएम क्या कुछ कहेंगे। बिल्कुल, ये बात सही अदिति कि जब भी पीएम के संबोधन की जानकारी आती है तो उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर क्या होने जा रहा है। यही उत्सुकता इस बार भी है कि शाम 5 बजे जब पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो वो किस विषय पर संबोधन अपना देने वाले हैं, क्या कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि कल से चूंकि जीएसटी 2.0 लागू होने जा रहा है, कल से नवरात्रि का पहला दिन भी है। त्योहारों का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। नवरात्रि, उसके बाद दीपावली, फिर छठ पर्व और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव, तो एक के बाद एक सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि जो जीएसटी 2.0 बड़े सुधार जो जीएसटी में किए गए हैं, जिसमें कि 99% से भी ज्यादा प्रोडक्ट जो है उनको या तो 5% की श्रेणी में ले आया गया है या फिर उनको पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी राहत है लोअर मिडिल क्लास के लिए। उसके बारे में पीएम मोदी विस्तार से जानकारी देश की जनता को दे सकते हैं कि किस तरह से उनकी सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले सरकार ने आयकर का जो स्लैब था उसको 12 लाख तक का बढ़ाया था, तब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की ओर से की जो छूट है वो सरकार की ओर से दी गई थी। और माना जा रहा है कि जो जीएसटी 2.0 लागू कल से हो रहा है, उसके बाद 2 लाख करोड़ की छूट और ज्यादा सरकार की ओर से दी जाएगी। तो यानी मिडिल क्लास के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का तोहफा जो है मोदी सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में दिया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी विस्तार से इसी के बारे में देश की जनता को सामने जानकारी दे। अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल भी हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, जब नई सरकार बनी 2024 में जो सरकार बनी, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला संबोधन है, इसे में बहुत विशेष विषय माना जा रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला या उसका ऐलान भी यहाँ पर हो सकता है? जी, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को 5 बजे जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा उसमें 2 बातें साफ आ रही हैं। सबसे पहला कि भारत को संबोधन जब भी होता है तो कोई ना कोई बड़ा मुद्दा या कोई ना कोई ऐसी बात जिससे सीधा जनता का संबोधन या फिर संपर्क स्थापित हो, ये वजह होती है। आज भी सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जीएसटी की क्योंकि नई दरें लागू हो जाएंगी। पहले 4 दर थी, अब 5 और 18 ही रहेंगी और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ये एड्रेस करेंगे जिसमें लोगों को बताएंगे, जिस तरह से अखिलेश भी बता रहे थे कि आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार है और उसके बाद चुनावी मौसम है। तो मौसम त्योहारों का भी है और चुनाव का भी है, जिसका एक कारण ये है कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो जो टैरिफ लगाए गए हैं उसका सीधा इम्पैक्ट कई ऐसे छात्रों पर, बच्चों पर, लोगों पर जो काम कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर होता है। पर वैश्विक स्तर की बातों को प्रधानमंत्री ने कभी भी इस तरह से संबोधित करके अलग से नहीं कहा है। हम अगर इतिहास की बात करें तो वो कोविड हो या फिर 8 नवंबर 2016 हो, जब उनका पहला संबोधन हुआ था रात को 8 बजे और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया गया था। उसके बाद जब भी इस तरह के 8 बजे के अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें कोई ना कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से जो लिया गया है वो जनता तक सीधे बताया गया है। हालांकि इस बार ये इस तरह का कोई बड़े फैसला होने की संभावनाएं
नहीं दिख रही हैं। संभावनाएं ये ज़रूर ज़्यादा दिख रही हैं कि जीएसटी के मामले को लेकर जो नई दरें लागू होंगी उसको सीधे प्रधानमंत्री क्या क्या चीज़ें महंगी सस्ती और सीधा असर पड़ेगा लोगों पर, उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल मनोज्ञ और अखिलेश, आप दोनों बने रहिए। एक बार यहाँ पर अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा था। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। तो सुना आपने, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि दिवाली पर पूरे देश की जनता को डबल गिफ्ट यहाँ पर मिलने जा रहा है। अखिलेश और मनोज्ञ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और अखिलेश जी, यही वो बयान है जो कहीं ना कहीं ये कौतूहली उत्सुकता पैदा कर रहा है कि जीएसटी का ऐलान तो हो ही चुका है, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से डबल गिफ्ट की बात की थी, तो क्या कोई और भी तोहफा यहाँ पर जनता के लिए आ सकता है? ये एक बात यहाँ पर आ रही है। देखिए, 2 बातें हैं अदिति। पहली बात तो यह है कि जो तोहफा दिया जा चुका है वो जनता तक पहुंचना चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी जीएसटी के दरों में बदलाव हुआ है, कटौती हुई है, उसका फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचे। यही कारण है कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी 3 तारीख को, जिसमें अनाउंस हुआ था, उसके बाद से अभी तक, आज तक आपने अखबारों में देखा होगा, बाकी जगह देखा होगा, विज्ञापनों के जरिए तमाम कंपनियां घोषणा कर रही है कि वो जीएसटी का लाभ जनता तक पहुंचा रही है। और सरकार के सामने यही चुनौती है कि जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। जीएसटी के अधिकारियों को जगह जगह भेजा जाएगा, देखा जाएगा कि कहीं पर कोई दुकानदार जो फायदा है वो लोगों तक पहुंचाने में आनाकानी तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको फिर कार्रवाई भी होगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरा जो काम है वो ये है, जो कल खुद पीएम मोदी ने गुजरात में कहा, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन कोई दूसरा देश नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता ही हमारा दुश्मन है। हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और यही कारण है कि कल से शुरू जो हो रहा है त्योहारों का सिलसिला, पहले दिन से ही स्वदेशी के ऊपर सरकार का जोर रहेगा, बीजेपी का जोर रहेगा। और यही कारण है कि कल ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। उनसे कहा है कि स्वदेशी का प्रचार प्रसार करें। मंत्रियों को, सांसदों को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी दी गई है। दुकानदारों को एनकरेज किया जा रहा है कि अपनी दुकानों पे स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, मेक इन इंडिया का बोर्ड लगाएं। आत्मनिर्भरता के अभियान को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और जो बात मनोज्ञा कह रही थी कि अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगाए गए हैं, 25% के पेनल्टी लगाई गई है, और उसके कारण जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को नुकसान पहुंचने की आशंका है, वो भी दिमाग में एक है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन अगर भारत में बढ़ेगा तो एमएसएमई को इससे फायदा पहुंचेगा। हालांकि सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, स्टिमुलस पैकेज पर बातचीत चल रही है कि ताकि एक्सपोर्टर्स को कुछ फायदा मिल सके। और इसी बीच H1B वीजा को लेकर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एक्शन लिया गया है, $1 मिलियन की बात कही गई है, तो उसको लेकर के भी आशंकाएं हैं भारत के एक बड़े तबके में। तो हो सकता है कि उसका भी कहीं ना कहीं समाधान हो। तो ये सारे मुद्दे हैं, मुझे लगता है इन पर विस्तार से पीएम मोदी बातचीत करेंगे, आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, स्वदेशी पर जोर देने की बात करेंगे, आत्मनिर्भरता की बात करेंगे और जीएसटी को लेकर कहेंगे कि दिवाली पर अब डबल दिवाली है। बिल्कुल, यहाँ पर आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। एक और बयान प्रधानमंत्री का पिछले दिनों का हम आपको यहाँ पर सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। आज मैं इस रिफॉर्म की खुशखबरी के साथ आपके बीच आया हूं। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी।
और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है, इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी, बीमा कराना सस्ता हो जाएगा, और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। ये फैसला आपके त्योहारों की चमक और बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, जीएसटी सुधार का प्रचार करेंगे अब बीजेपी के सांसद, और प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो जीएसटी को लेकर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ ही घंटों में शुरू होगा। 5 बजे देश से मुखातिब होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जीएसटी पर जो कल से संशोधन लागू होने जा रहे हैं, देश के लिए एक बहुत बड़ा ये फैसला लिया गया है जिसमें हर तबके को यहाँ पर फायदा होने जा रहा है। तो जीएसटी सुधार को लेकर होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कल से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। पहले 4 स्लैब होते थे, अब सीधे 2 स्लैब कर दिए गए हैं, 5% और 18% के। बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर होने जा रहा है। दोनों सहयोगी हमारे बने हुए हैं। मनोज्ञा, यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हर तबके को फायदा होने जा रहा है, यहाँ पर हम ये बात समझ सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2 स्लैब अब कर दिए गए। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात प्रधानमंत्री लगातार कहते आ रहे हैं, यहाँ पर व्यापारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत होने जा रही है। देखिए, मैं इसको 3 पॉइंटर्स से समझाऊंगी। सबसे पहला, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी जनता, दूसरी उसकी अर्थव्यवस्था, और तीसरा उसका पॉलिटिकल या फिर वहाँ का डिसीजन या फिर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। आज की तारीख में जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमें आर्थिक इसके असर का अर्थ समझना होगा। यानी कि अगर जीएसटी की दरें बदलेंगी तो बहुत सारी चीज़ें महंगी होंगी, थोड़ी सी, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी सस्ती होंगी जो नई दर लागू होंगी। लेकिन एक आम आदमी तक इस बात को पहुंचाना कि सरकार क्या कर रही है, और इससे अब ये बाइंग सीजन है। आपको ये समझना होगा कि इस समय सबसे ज्यादा जनता खर्च करके अपना सामान खरीदती है, वो चाहे नवरात्रि हो, दीपावली हो, छठ हो। इस समय अधिकतर लोग अपनी नई खरीदारी करते हैं, नया घर बनाते हैं। तो ये कहना कि आपके घर का सामान सस्ता हो रहा है, ये कहना कि गाड़ी कम का दाम कम हो रहा है, ये कहना कि बाइक कम हो रही है, और इन सारी बातों से इसको जनता तक पहुंचाना, और इसका सीधा असर उस पर भी होगा कि अगर लोगों ने अपने जीएसटी नॉर्म्स नहीं बदले हैं, हर कंपनी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कर रही है, लेकिन सरकार के नियमों को जनता तक पहुंचाने का काम और प्रचार का काम अब सांसदों को दिया गया है। बात सिर्फ ये नहीं है कि सरकार ने फैसला ले लिया और उसे छोड़ दिया। बात यह है कि अगर फैसला लिया गया है तो वो जन जन तक पहुंचाया जाए और उनके मन पर इसका क्या असर हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा और अखिलेश, आप दोनों का यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो सरकार ने फैसला लिया है उसे प्रधानमंत्री जमीन तक, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए मंत्रियों और सांसदों को भी ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि जीएसटी के सुधारों को लेकर वो जनता के सामने जाएं और उन्हें इसके फायदे गिनवाएं। तो अगर आपके फायदे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप कार अगर खरीदने जा रहे हैं, जीएसटी के सुधार किस तरह से बदलाव लाने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके जरिए आप समझ जाएंगे कि अच्छी खबर क्यों है। 22 सितंबर से देश भर में कारें सस्ती होने वाली हैं। पहले जीएसटी काउंसिल ने जो छोटी कारें हैं उन पर जीएसटी घटाने का फैसला किया, जो फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। और अब मारुति कंपनी ने अपने कई महत्वपूर्ण बेस्ट सेलिंग जो ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें घटाने का भी फैसला किया, और इसकी वजह से पूरे कार इंडस्ट्री में एक सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ राहुल हैं जो पिछले कई साल से कार डीलरशिप में रहे हैं। वेलकम राहुल। स्वागत है। जब आपने पहली बार सुना कि मारुति ने ये प्राइस कट किया है जो कि जीएसटी रेट से अलग है, क्या सबसे पहले आपके मन में आया और इसका कार इंडस्ट्री पर कितना असर? मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा मोदी जी और उनकी टीम का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने एक आम इंसान, आम आदमी के बारे में, नागरिक के बारे में सोचा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छा सोचा और इस तरह की नीति लेकर आए। इसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मारुति सुजुकी ने भी अपनी दरें, अपना प्राइस कम किया है ताकि पब्लिक को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके।
कुछ लोगों से मैंने बात की जिन्होंने 1 महीने पहले कार खरीदी, वो बहुत निराश हैं कि वो इस फायदा नहीं उठा पाए इस सेंटिमेंट का। पर आपसे ये समझना चाहते हैं कि जिन्होंने 20-25 दिन पहले बुकिंग की, जब ये फैसला हुआ था, क्या उनको भी फायदा मिलेगा रेट कट का? सर, प्राइस, रोड टैक्स, गवर्नमेंट का जीएसटी, इंश्योरेंस, ये सारी कीमतें डिलीवरी के टाइम जो भी चल रही होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। तो किसी ने अगर पहले बुक कर रखा है तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। उन्हें 22 के बाद अगर वो डिलीवरी लेते हैं तो उनको नया ही प्राइस मिलेगा। पर बेहतर होगा कि आप बुकिंग कर लें, क्योंकि रश जो है वो काफ़ी होने वाला है 22 से। आपको फटाफट से अपनी गाड़ी रिजर्व करनी चाहिए इस प्राइस पे, तो आई विल रिकमेंड बुकिंग नाउ। थैंक यू राहुल से बात करने के लिए। धन्यवाद।